हेलो जी, नमस्ते। स्वागत है आपका चैनल पे। ये इस सीरीज की आखिरी वीडियो है जिसमें हम आपको अब तक लेकर आ चुके हैं दिल्ली से भीमताल होते हुए मुक्तेश्वर और फिर हम आपको लेकर आए जागेश्वर धाम। इस वीडियो में हम आपको जागेश्वर धाम के मंदिर परिसर के अच्छे से दर्शन कराएंगे। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, नमस्ते। बहुत ही खूबसूरत सुबह हुई है हमारे यहाँ जागेश्वर धाम के बीच में। और जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि हम कल रात को पहुँचे हैं KMBN में और रात हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो हम कुछ दिखा नहीं पाए थे। ये है KMBN की प्रॉपर्टी जो बिल्कुल जागेश्वर मंदिर के एकदम सामने है। बहुत खूबसूरत व्यू है, चारों तरफ बहुत ही डेंस फॉरेस्ट वाले पेड़ हैं। जैसा कि हम लोगों ने आपको पहले भी बताया था कि मंदिर यहाँ से बिल्कुल सामने है और आपको किसी भी वक्त मंदिर के दर्शन हो सकते हैं और प्रॉपर्टी भी मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। स्टे के बारे में बात करें तो जैसे कि हमने कल भी आपको बताया था कि 3 कैटेगरी है रूम्स की। तो अभी तक जो रूम्स हैं वो उस वाले कॉम्प्लेक्स में ही थे, लेकिन यहाँ पे अभी नया KMBN वालों बना रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। पूरा डिफरेंट लुक है स्टोन का और इनके हिसाब से ये लग्जरी सेगमेंट में जाएगा और जिसका रेटिंग अराउंड 5000 के बीच में आएगी। तो अगर आप लोगों को ये लग रहा था कि भी मंदिर के पास रह रहे हैं और अच्छा बेटर फैसिलिटी नहीं मिल रहा रुकने का, तो उसके लिए भी वर्कआउट किया जा रहा है। मैं एक बार बताना चाहूँगी स्पेशली खाने के बारे में। मैं इससे पहले एक बार ही रुकी हूँ, मैं 3 बार रुकी हूँ एक्चुअली, लेकिन सेम KMBN में, क्योंकि मैं KMBN विंजर गई थी। वहाँ का खाना इतना अमेजिंग है। आई हैव टू से कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बहुत काम कर रखा है KMBN के स्टाफ के ऊपर और खाने के ऊपर। सेम मुझे बताना पड़ेगा कि इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है हमारा यहाँ पे कल शाम से अब तक। स्टाफ इतना हेल्पफुल है, इतना हम्बल है और खाना वाओ। कल हमने सिंपल दाल दम आलू रोटी खाई थी, पर इतना लजीज खाना था कि शायद ही आपको किसी प्राइवेट होटल में मिलेगा। तो अगर आप लोग जागेश्वर आ रहे हो तो मैं कह रही हूँ कि आप आंख बंद करके KMBN को बुक करिए प्रेफरेंस। तो अभी का हमारा प्लान है कि सुबह के 8:30 बज रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, उसके बाद मंदिर आपको अच्छे से दिखाएंगे। तब तक शायद थोड़ी सी और धूप भी खिल जाएगी तो और आपको अच्छा बेटर व्यू आ पाएगा। तो फटाफट से नाश्ता करते हैं और फिर आपको मंदिर लेके चलते हैं। तो कल हमें इतनी तेज़ भूख लगी थी कि हमने पेशेंस नहीं दिखाया रिकॉर्डिंग करने का, लेकिन आज मैं ध्यान चाहती हूँ कि आप देखिए कितनी छोटी क्यूट अच्छी पूड़ियाँ बनाई हुई हैं। ऐसे कोई काम चलाओ काम नहीं है। बहुत ही अच्छी आलू की सब्ज़ी है, नाश्ते में पूड़ी है, आगे इतने छाछ लिया। मुझे हल्का ठंड लग रही है इसलिए मैंने चाय ली है। तो अब हम फटाफट से नाश्ता करते हैं और फिर आपको ले जाते हैं। इस चीज़ का इंतज़ार है अब तक। तो हम लोग मंदिर के रास्ते पे है जो कि KMBN से सिर्फ 2 मिनट चलकर है। सबसे पहले जब आप मंदिर से निकलते हैं तो आता है घाट, जहाँ पे बह रही है बहुत ही पावन सुंदर जटगंगा रिवर। और ये देखिए कितना प्यार से मंदिर के पीछे से बह के जाती है और वो सामने है वो भव्य मंदिर। तो खाने के ऑप्शंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। आपको मंदिर के साइड में भी खाने पीने की और प्रसाद की जो शॉप्स है वो मिल जाएंगी। तो KMBN से करीब 2-3 मिनट की दूरी पर ही हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर में। ट्रेडिशनल स्क्रिप्चर्स के अनुसार ऐसा बोला जाता है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से ये ज्योतिर्लिंग अष्टम ज्योतिर्लिंग हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम 12 ज्योतिर्लिंगों में नहीं आता है। वैसे तो इस मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर 125 मंदिर हैं, लेकिन अगर हम प्रोमिनेंट मंदिर की बात करें जिस पैटर्न में आपको यहाँ पे दर्शन करने हैं वो आपको हम बता देते हैं। इस मंदिर के जस्ट बाहर ब्रह्मकुंड है, वहाँ पे स्नान करके, अगर स्नान नहीं करते तो हाथ धो के हल्का सा छींटा लगा के आप अंदर आइए। उसके बाद सबसे पहले आप आएंगे श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर में, जिसको नागेश्वर दारू का मंदिर भी कहते हैं, जो यहाँ का प्रमुख मंदिर है। उसके बाद आप जाएंगे हनुमान मंदिर में, फिर नीलकंठ मंदिर में, सूर्य मंदिर में, नवग्रह मंदिर, पुष्टि माता मंदिर, मृत्युंजय मंदिर जो भारत में इकलौता मृत्युंजय मंदिर है। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद आप हवन कुंड की तरफ जाएंगे, लकुलिश मंदिर जो लवकुश मंदिर भी है, जो बोला जाता है उन्होंने वहाँ के बहुत तपस्या की थी। उसके बाद आप लोग जाएंगे केदारनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, नवदुर्गा मंदिर, कमल कुंड, जहाँ ऐसा बोला जाता है कि लवकुश जी ने पहले पूजा की थी और अब वहाँ पे कमल कुंड है। उसके बाद आप लोग बैठक भैरव से कुबेर मंदिर होते हुए इस मंदिर की पूरी परिक्रमा कंप्लीट करेंगे।
जब से हमने इस मंदिर में कदम रखा है, हमें एक से बड़ी एक रहस्यमय बातें पता चल रही हैं। और सच्ची बताएं तो हमें समझ में नहीं आया था कुछ मिनट के लिए कि हम क्या शूट करें, क्या रिकॉर्ड करें। इतनी ज़्यादा अच्छी बातें हैं इस मंदिर के बारे में। तो सबसे अच्छी बात हमें पता चली है, जो एक मान्यता है वो ये है कि अगर आप देखेंगे मंदिर की हाइट सबकी डिफरेंट है। तो ऐसे बोला जाता है कि ये सारे मंदिर एक रात के अंदर ही बने थे, और जैसे सुबह होने लगी उस हिसाब से जितने मंदिर बन पाए वो इन मंदिर की हाइट है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है कैसे आपको परिक्रमा करनी है। तो चलिए इसी के साथ हम मंदिर की परिक्रमा आपकी शुरू करवाते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया, ये मंदिर का है प्रमुख द्वार। यहाँ से आप एंटर करते ही सामने सारे के सारे मंदिर एक साथ आपको दिखाई देंगे। हालांकि पहला मंदिर आपको महामृत्युंजय दिखता है, लेकिन ओरिजिनल जो मंदिर है वो नंबर 1 पे जिसको आपको जाना है वो है नागेशम दारुका मंदिर, जो है का प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। तो वहाँ की तरफ हम चल रहे हैं। तो फिलहाल हमें बाहर मेन जो प्रमुख मंदिर है उसके बाहर, और यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पीछे नंदी और भृंगी जो यहाँ के द्वारपाल है मंदिर के अंदर गर्भगृह है जिसके अंदर शिवलिंग है। उसकी वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो अंदर मंदिर का परिसर है वो हमने आपको रिकॉर्ड करा है और हम आपको दिखाते हैं। हर हमेशा के लिए बनी यजमा यश रहे सत्य भवन्तु। मंदिर के महिमा के बारे में हम जितना बताएंगे उतना कम है, लेकिन यहाँ पे अपना लोग हर प्रकार के जो दोष होता है, नवग्रह पूजा, कालसर्प योग और क्या बोलते हैं रुद्राभिषेक, सब कुछ करवाने के लिए आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ऐसे ही मंदिर में बहुत सारे सेक्शंस हैं जहाँ पे पुजारी जी बैठे हैं, आप उनके साथ वो भी करवा सकते हैं। ये है दूसरा मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, जहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है। और अगर आप देखेंगे, जैसे हमने आपको फर्स्ट एपिसोड में बताया था, नीम करोड़ी बाबा को हनुमान जी का रूप बोलते हैं, इसलिए उनकी भी फोटो यहाँ पे रखी हुई है। ये है तीसरा मंदिर, नीलकंठ मंदिर। एक बात आपको मैं बता दूं कि जो हर छोटा छोटा मंदिर आपको दिख रहा है उस सबके अंदर शिवलिंग है, लेकिन मान्यता के अनुसार जिन्होंने जगह के यहाँ पूजा की है, जिस देवी देवता के अनुसार जो बड़े बड़े शिवलिंग है उनको स्पेशली नाम दे के बता रखा है। मंदिर के महत्व के बारे में आप लोग सोच ही सकते हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता था जबकि आप लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाते थे तो इस मंदिर में रुककर महादेव से ब्लेसिंग्स लेना बहुत ज़रूरी होता था, तभी आपकी यात्रा संपूर्ण होती थी। तो अगला मंदिर है हमारा सूर्य मंदिर, सन टेम्पल। जय सूर्य। मंदिरों के बारे में एक बहुत ही अच्छी चीज और एक बहुत ही कॉमन चीज ये है कि अगर आप देखें, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि किसी इंसान ने अलग अलग बनाया है, क्योंकि मंदिर की जो बड़े मंदिर है, छोटे मंदिर है, सब में जिस तरीके से पत्थर रखे गए हैं, ऊपर का जो आप कॉम्प्लेक्स देखेंगे वो बिल्कुल सेम है। तो आप खुद सोचने में हैरान हो जाएंगे कि इतनी पतली पतली जगहों में शिवलिंग की स्थापना करके कैसे इतने परफेक्शन से हर एक मंदिर को सेट किया गया है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और सूर्य मंदिर के बिल्कुल बगल में है नवग्रह मंदिर। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं अगले मंदिर, जो है पुष्टि माता मंदिर।
तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं अगले मंदिर, जो है महामृत्युंजय मंदिर, जो कि भारत का इकलौता मंदिर है। और ये वो मंदिर है, आप देख सकते हैं कि क्या डिजाइन बनाया हुआ है इस पे, कैसे तो इस मंदिर का निर्माण हुआ होगा। उसके बाद आता है ये पावन हवन कुंड, जहाँ पे हवन हो रखा है अभी। और हम आ गए हैं लकुलेश्वर मंदिर पे। लकुलिशा ऋषि ने शिवजी के रूप को पशुपति रूप में पूजन करना स्टार्ट किया था और ऐसा बोला जाता है कि वो शिवजी के 28वें और आखिरी रूप थे जो इस धरती पर थे, इसलिए भी उनको भगवान के रूप में पूजा जाता है। आप इस मंदिर की महानता देखिए। लोकल्स के हिसाब से तो एक्चुअली में ये मंदिर जो ओरिजिनल था, ये 4-5 हज़ार वर्ष पहले जब पांडव थे वो पूछते थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ साक्षात महादेव थे, उनको पता था, उन्होंने यहाँ बहुत सारी तपस्या की है। उसके बाद आदि शंकराचार्य जी ने वापस आके 7वीं सदी में इसका जो इस पे जो मान्यता है उसका पुनर्स्थापन किया है। और जो यहाँ के राजा थे 7वीं से लेकर 14वीं सदी, कतुरी जो थे इनके यहाँ पे जो इनकी डायनेस्टी थी, उन लोगों ने इस मंदिर पे जो निर्माण करवाया था। उसके बाद 15वीं सदी से 8वीं सदी तक चांद डायनेस्टी जो है रूल करती थी, उन लोगों ने फिर से इसका मेंटेनेंस और पूरा मंदिर को मेंटेन किया था। ऐसा बोला जाता है कि स्कंद पुराण और लिंग पुराण के अनुसार शिवजी का लिंग रूप में पूजन जागेश्वर धाम से ही शुरू हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि ऑलमोस्ट हर मंदिर के अंदर शिवलिंग है, लेकिन जिन जिन ने जैसे तपस्या की है उनके नाम पे मंदिर रखा गया है। और जो ये द्वारपाल है, ये हर मंदिर के बाहर आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन इस मंदिर के बाहर ये द्वारपाल बैठे हुए हैं। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि इस मंदिर का जो मेन ज्योतिर्लिंग है उसे नागेशम दारू का मंदिर भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर आप देखेंगे इस मंदिर के चारों तरफ देवदार के पेड़ हैं। जब आप उस पूरे पैच के ऊपर आते हैं आपको देवदार के पेड़ कहीं नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्वयं महादेव ने यहाँ तपस्या की थी, इसके चारों तरफ ही सिर्फ आपको देवदार के पेड़ मिलते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ और है, इस मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर यहाँ पे आप देखिए 2 खूबसूरत इतने बड़े पेड़ हैं, और ये जो पेड़ है इनका जो जड़ है वो बिल्कुल एक है, और इसे बोलते हैं कि शिव और पार्वती का ये संगम है जो साक्षात आपके सामने है। अब ये देखिए, ये है वो रहस्यमयी पेड़ जो हमने आपको दूर से दिखाया था कि कैसे इतना विशाल काय पेड़ है, एक ही जड़ से शिव और पार्वती का संगम साक्षात मंदिर के अंदर। अब देखिए अर्ध नारी नारीश्वर रूप जो है शिव का वो साक्षात दिखता है। और यह है बाबा केदार का मंदिर। जैसे कि केदारनाथ मंदिर में आपको पृष्ठभाग के दर्शन होते हैं, वैसे ही जो शिवलिंग है अंदर इस मंदिर के अंदर वो भी सेम पृष्ठभाग के हैं, और बहुत ही अच्छा हमें दर्शन हुआ। दक्षिणांचल मांचल जागेश्वर धाम की रक्षा, सभी देवी देवताओं की रक्षा। जागेश्वर धाम की रक्षा, सभी देवी देवताओं की रक्षा। और केदारनाथ मंदिर के ही बिल्कुल सामने है अन्नपूर्णा माँ का मंदिर, जो सबके घर भर के रखती है। आपकी जो किचन में खाना बनता है उसमें जश आए सबका, ऐसी आप हमारी सबसे प्रार्थना है। और अगला जो मंदिर है उसे नंदा देवी मंदिर या फिर नव दुर्गा मंदिर भी कहते हैं। अंदर माता की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है।
नवदुर्गा मंदिर के बाद आता है कमल कुंड, जो हमने आपको दिखाया था। मंदिर जो है बटुक भैरव जी का, उसके दर्शन के साथ हमारे इस मंदिर परिसर के जो सारे मंदिर हैं हमने कवर कर दिए हैं। तो ये है बटुक भैरव मंदिर। तो बटुक भैरव जी के बाद एक आखिरी मंदिर है जो इस मंदिर के बाहर है, कॉम्प्लेक्स के बाहर है, जहाँ पे कुंड हमने बताया था। वो है प्राचीन कुबेर मंदिर। इतने सारे मंदिर निकल कर आ रहे हैं मंदिरों के पास में, सच्ची बता रहे हैं, हम इतने जगह गए हैं लेकिन इतनी शांति, इतना पीस और इतना जो पूरा जो डाइवर्सिटी है इस मंदिर की, वो शब्दों में बयां करना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। कैसे एक साथ इतने सारे मंदिर हैं, फिर कुबेर जी का मंदिर है, फिर चंडिका मंदिर और यहाँ पे एरो बन रखा है। तो हम अपने माध्यम से आप लोग जो घर बैठे हैं उनको ये सारे मंदिरों के दर्शन करा पा रहे हैं, ये हमारे पे महादेव की कृपा है। तो इस पावन धाम की यात्रा जो शुरू होगी आपकी मंदिरों की, वो सबसे पहले जहाँ शुरू होगी वो मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं, ये है ब्रह्मकुंड, जहाँ जट गंगा का पावन पानी आपके यहाँ पे है। पहले ज़माने में तो यहाँ पे आके पहले स्नान करते होंगे, अभी भी लोग करते हैं, पर ठंडा होता है ज़्यादा, इसलिए आप एटलीस्ट यहाँ पे आए, पानी से अपने हाथ पैर धोइए, प्रणाम कीजिए इस जल को और फिर मंदिर के दर्शन शुरू कीजिए। तो चलिए हम लोग निकल चुके हैं अब अपने मंदिर की यात्रा से। अब हम जा रहे हैं दंडेश्वर मंदिर में, जहाँ की एक अलग कहानी है, एक अलग उसकी प्राथमिकता है। बस यहाँ से कुछ दूर ही बहुत सुंदर सफर के साथ 1-2 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे। वो आपका इसी रास्ते पर पड़ेगा, पहले वही मंदिर आता है, उसके बाद आपका ये मंदिर कॉम्प्लेक्स आता है और बीच का जो रास्ता है वो अंकित दिखाई कितना खूबसूरत है जी, क्योंकि हम रात को मिस कर गए थे आपको दिखाना। तो कल जो हमने आपको ऑप्शन बताए थे कि रुकने के, अगर आप KVM या KMPN के अलावा थोड़ा सा और लग्जरी में रहना चाहते हैं तो ये वो प्रॉपर्टी 1 से रहा है, जो जस्ट थोड़ा सा ऊपर है और इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज है। प्रॉपर्टी बहुत खूबसूरत है। अगर आप इसको कंसिडर करना चाहते हैं, 4,500 से लेकर 6,000 के बीच में इसकी कॉस्ट आती है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये दंडेश्वर मंदिर और जागेश्वर मंदिर के बीच में पड़ता है। और हम लोग पहुंच चुके हैं दंडेश्वर मंदिर। और वर्तमान काल में मैंने अब तक इतना खूबसूरत मंदिरों का समूह आज तक नहीं देखा है। ये सच में किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा है। चारों तरफ देवदार के पेड़ हैं, बीच से जटगंगा बह रही है और इतने खूबसूरत मंदिर ही मंदिर। दांडेश्वर मंदिर की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है। ऐसा बोला जाता है कि एक बार सप्तऋषि यहाँ यज्ञ कर रहे थे और उनकी अर्धांगिनी समय पर नहीं पहुँच पाई। पास में ही महादेव जी अपनी समाधि में लीन थे
और सप्तऋषियों ने सोचा कि उनकी जो तेज है उस पर मोहित होकर उनकी अर्धांगिनी यहाँ यज्ञ पे समय पे नहीं आ पाई। इसी कारणवश उन्होंने बिना जाने ही महादेव जी को श्राप दे दिया। इसलिए जब आप दांडेश्वर मंदिर में जाएंगे तो आपको वहाँ पे शिवलिंग के मूर्छित अवस्था में दर्शन होंगे। तो हमने जागेश्वर मंदिर के भी दर्शन किए और दांडेश्वर मंदिर में हमें पंडित जी मिल गए जिन्होंने हमें इतना ज्ञान दिया है, इतना इससे अच्छा ज्ञान हमें अब तक पूरे जो मंदिर का परिसर है किसी ने नहीं दिया। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। जो भी इन्होंने हमें बातें बताई हैं हम सब आप लोग को बताएंगे कि क्या इतिहास है और कैसे हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए और अपनी संस्कृति का हमें क्या बोलते हैं सम्मान करना चाहिए। ये पूरा हम भारतीयों का कर्तव्य है। धन्यवाद पंडित जी। जितना सुकून जितना नॉलेज हमें दांडेश्वर मंदिर में पंडित जी ने दिया, एकदम एनलाइटमेंट की फीलिंग आ रही है। सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं रामायण में, शिव महापुराण में, सब एकदम हम कनेक्ट कर पाए उनसे और आशा करते हैं कि आप लोग भी कनेक्ट कर पाए होंगे। और ये एपिसोड जागेश्वर मंदिर का आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आया हो तो ऐसे ही प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि हमारे कल्चर के बारे में मैक्सिमम लोगों को पता चल सके। दोबारा आएंगे एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए और हर हर महादेव।